जय हिंद दोस्तों। हम आज जीएस सुधा बुक का आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, जो जिसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास। दोस्तों आज हम ओनली एक पेज बस पढ़ेंगे। ओके दोस्तों। वास्को डी गामा भारत के लिए समुद्री मार्ग खोजने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति था। वह 17 मई 1498 को वह कालीकट के तट पर पहुंचा, जहां पर राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। भारत में प्रारंभिक पुर्तगाली राजधानी कोचीन थी। बाद में इसे गोवा स्थानांतरित कर दिया गया था। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा पहला पुर्तगाली गवर्नर था। उसने ब्लू वाटर नीति का पालन किया था। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था। उसने भारत में साम्राज्यवाद की नीति का पालन किया था। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है। उसने 1510 ईस्वी में उसने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया। बाद में इसे पुर्तगालियों ने अपनी राजधानी बनाया। 1530 में नीनो डी कूना 1529 से 38 ने अपनी राजधानी कोची से गोवा स्थानांतरित की और 1534 ईस्वी में उसने गुजरात के बहादुर शाह से दीव और वसीम का अधिग्रहण किया। ओके दोस्तों। इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को 1861 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह करने पर पुर्तगाल के राजा से दहेज के रूप में बम्बई प्राप्त हुआ। पुर्तगालियों ने गोवा, दीव और दमन पर अपना आधिपत्य बनाए रखा। अंततः 1961 ईस्वी में उनसे इन तीनों स्थानों को भारत सरकार ने मुक्त कराया। डच संबंधी का गठन मार्च 1602 में किया गया था। डचों ने मसूलीपट्टनम 1605 ईस्वी, पुलिकट 1610 ईस्वी, सूरत 1616 ईस्वी, वेमिलीपट्टनम 1641 ईस्वी, कराईकल 1645, चिंसुरा 1653 ईस्वी, कासिम बाजार, बड़ा नगर, पटना, बालासोर, नागपट्टिनम सभी 1658 ईस्वी में, कोचीन 1663 ईस्वी में अपने कारखाने स्थापित किए थे। 25 नवंबर 1769 को बेदारा के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने डच सेना को हराया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया संबंधी का भारत में वर्चस्व स्थापित हो गया। भारत में त्रावणकोर, तमिलनाडु, श्रीरामपुर, बंगाल और निकोबार द्वीप समूह की बस्तियां डेनिश संपत्ति का हिस्सा थीं। उनका भारतीय मुख्यालय श्रीरामपुर में था। 1845 ईस्वी में डेनिशों ने अपनी समस्त संपत्ति अंग्रेजों को बेच दी। जॉन मिल्डेन हॉल ने पहला अंग्रेजी व्यक्ति था जो 1599 ईस्वी में भारत के साथ व्यापार के उद्देश्य से स्थल मार्ग से भारत पहुंचा था। ओके दोस्तों। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया संबंधी द गवर्नर एंड संबंधी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी। कप्तान विलियम हॉकिंस 1609 ईस्वी में सूरत में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति लेने के लिए जहांगीर के दरबार में पहुंचा था। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान जारी किया जिसमें अंग्रेजों को सूरत में एक कारखाना लगाने की अनुमति दे दी गई। सर थॉमस रो 1615 ईस्वी में जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में जहांगीर के दरबार में आया था। ईस्ट इंडिया संबंधी ने बम्बई को चार्ल्स द्वितीय से लीज पर अधिग्रहित किया था। गेराल्ड आग्नियर 1669 से 1677 तक बम्बई के पहले गवर्नर थे। दोस्तों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ये मैं टिक कर दे रही हूँ, कल से यहाँ से पढ़ेंगे, नहीं तो फिर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आप लोग पढ़ भी नहीं पाओगे और बोर भी हो जाओगे। ओके दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं, इसके आगे की शुरुआत करते हैं। ठीक है, जय हिंद। दोस्तों जितना हमने आज पढ़ा है उसकी PDF यदि आप लोगों को चाहिए है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भेज दूँगी, तो आप उसे डाउनलोड कर लेना। ओके दोस्तों, जय हिंद।